श्रीलंका के खिलाफ इंडिया के 15 नाम कौन से होंगे जो टेस्ट सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे क्रिकेट बाजार में इंडियन टेस्ट टीम को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। खबर सामने आ चुकी है कि वॉशिंगटन सुंदर पहला मुकाबला नहीं खेलेंगे, दूसरे मुकाबले के लिए सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेगा और जसप्रीत बुमराह भी शायद पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं। वजह इंग्लैंड टूर पर खेले गए आखिरी वनडे मैच में उनके बाएं घुटने में चोट लगी थी। शुभमन गिल हैमस्ट्रिंग का शिकार है। नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी सीओई में है, यानी कि टीम इंडिया के कई सारे स्टार प्लेयर लगातार चोटिल हैं, इंजर्ड हैं, फिटनेस किसी की भी सही नहीं है। शुभेंदु भाई, ऐसे में कौन से 15 नाम होंगे जो कि श्रीलंका सीरीज के लिए चुने जाएंगे? बिल्कुल उसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर वो 15, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताना शुरू किया मैं यही सोच रहा था कि फिट आखिर कौन बचा हुआ है, क्योंकि हाँ वही है, बुमराह बाहर हो गए, वॉशिंगटन बाहर हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हैं, हार्दिक पांड्या तो कब से वो खेलते ही नहीं। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, क्योंकि ये जितने नाम ले रहे हैं आप, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें, वॉशिंगटन भी लगभग अपनी जगह टेस्ट में पक्की कर चुके हैं, तो इनको बाहर करने का मतलब है आपकी बैटिंग में अगर आप देखें, साईं की भी आपने बात नहीं करी, साईं की भी खबर आ रही है, साईं की भी खबर आ रही है कि शायद उनकी भी जगह कंफर्म नहीं है अभी, मतलब फिटनेस के लिहाज से अगर आप देखें कि अगर वो फिट हो जाते हैं तो अलग बात है, या पहला टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो कंफर्मेशन आना बाकी है, तो ये दिक्कत रहने वाली है। ऐसे में ये मान के चलिए कि आपको बहुत सारे नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में अगर आप देखेंगे तो टॉप ऑर्डर लगभग मुझे लग रहा है कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन गेंदबाजी में आपको बदलाव दिखेगा। और जो एक ऑलराउंडर की हम बार बार बात करते हैं कि चलिए हार्दिक पांड्या ने कब का मामला हाथ खड़ी कर दी कि हम टेस्ट नहीं खेलेंगे, तो आपने क्या किया, शार्दुल ठाकुर को कुछ दिन खिलाते थे, लेकिन उसके बाद आपको नीतीश कुमार रेड्डी मिले, आप इनके साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिए हो, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को भी दिक्कत आ गई, तो फिर आप किसके साथ आगे बढ़ोगे टेस्ट में? इसका जवाब तो नहीं अभी यार हमारे पास तो फिर स्पिन ऑलराउंडर तो फिर भी चलिए विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास दूर से दूर तक कोई भी नहीं है। शेडगे को मुझे नहीं लगता कि आप टेस्ट फॉर्मेट में इतनी जल्दी लेकर आएंगे। आपने शेडगे को T20 खिला दिया, बड़ी बात है, और ना हकीकत ये कि शेडगे जैसे बहुत से खिलाड़ी अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते रह जाते हैं, वहीं से रिटायरमेंट ले लेते हैं। शिवम दुबे को आपने ओडीआई में लेकर आया, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उनको लेकर आ जाओ ओडीआई। यहाँ पर अगर आप देखें अभी आपके पास घूम फिर कर ये ऑप्शन बचता है कि आप उन गेंदबाजों को बैक करें जिसके पास थोड़ी बल्लेबाजी करने की क्षमता हो। ऐसे में अगर आप देखें घूम फिर कर कहीं ना कहीं आगे नबी पर नजरें जाती हैं जो बैटिंग कर लेते हैं, तो और उन पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें उन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी है रणजी ट्रॉफी में, ऐसे में आईपीएल में अच्छा नहीं कर पाए, तो आईपीएल के हिसाब से आप अगर टेस्ट में जज करना तो आप जज मत करिए, तो उस लिहाज से और बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि आकिब नबी को मौका मिल सकता है। हाँ, आकिब नबी के अलावा तो मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा है कि यार कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर कोई चाहिए होगा कल के टाइम में। वर्ल्ड कप के लिए भी अगर आप देखोगे हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी इंजर्ड ही रहते हैं, शार्दुल ठाकुर साहब आप काफ़ी आगे निकल चुके हो, उनके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो बचता ही कौन है? शिवम दुबे बचते हैं जिनकी अगर आप देखें लोग T20 के लिए बेहतर हैं, सूर्यांश की अब बात कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके का जो मतलब लंबे फॉर्मेट में बैटिंग करता आपके पास नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा कि ये फिर सोचने के लिए भी चयन करता उधर जाएंगे। आपके पास क्या है कि भाई श्रीलंका में मुकाबले हैं, वहाँ पर आपके पास स्पिन गेंदबाज ज़्यादा होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे में टेस्ट मुकाबला है, और यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास घूम फिर कर ऑप्शन कौन बचेंगे? वहाँ पर वॉशिंगटन के बारे में खबर आ रही है कि मुश्किल है उनका, तो यहाँ पर जडेजा, यार उनका कमबैक होना चाहिए। हाँ, जडेजा का कमबैक ज़रूरी है। इसके अलावा अक्षर पटेल टीम में आपके रहेंगे? अक्षर पटेल शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से सेलेक्टर्स की एक सोच है कि आप उनको सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए रखिए, रिजर्व रखिए, टेस्ट फॉर्मेट के लिए आपके पास मानव सुधार है जो कि ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, उसके अलावा ऑलरेडी अफगानिस्तान वाला खेले भी थे, और हर्ष दुबे भी बैटिंग कर सकते हैं। इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस भी की है और शतक भी लगाए हैं, और उसके अलावा मानव सुधार अफगानिस्तान वाला मैच खेलने के अलावा काउंटी क्रिकेट भी खेल कर आ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की और बल्लेबाजी में भी दमखम दिखाया था। दूसरा जो पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो था कि रविंद्र जडेजा, इनकी वापसी होनी चाहिए। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इस बंदे को आप क्यों बाहर रखते हैं। ठीक है, आप वर्ल्ड कप की प्लानिंग में भले ही उनको हिस्सा ना रखिए, आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ आगे बढ़िए, अक्षर पटेल के साथ आगे बढ़िए, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में जड्डू के अंदर अभी भी काफ़ी क्रिकेट बाकी है। बिल्कुल उनके अंदर अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी है, और मैं यहाँ तक कहूँगा आप टेस्ट की बात करें, मुझे लग रहा है कि अभी भी ओडीआई में भी आप उनको कमबैक करा सकते हैं। कहीं ना कहीं उनका रहना, जो अभी देखिए डेप्थ की हम बात करते हैं ओडीआई में, वो आपके लिए अलग तरीके की बैटिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप जडेजा को ओडीआई में ला सकते हैं, लेकिन टेस्ट में वो अभी ज़रूरी है, उनके साथ आप जाइए। बाकी आपने सही पॉइंट दिया कि भाई मानव सुधार, अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं कि भाई जडेजा के बाद कौन होगा, अश्विन के बाद कौन होगा जो बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले, तो आप मानव सुधार को मत भूलिए। कमाल के खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, तो ये वो ऑप्शन बन सकते हैं। तेज़ गेंदबाजी अटैक की अगर बात करेंगे, आज जसप्रीत बुमराह का अगर मान लीजिए कि बुमराह नहीं है, तो फिर आपकी गेंदबाजी को लीड कौन करेगा? हमारे पास तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा अरे यार कब छूटेगा? नहीं छूट पाएगा। नहीं छूट आप ये तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है यार, कैसी बात कर, दिग्गज है वो हमारे।
हमारे पास फिर कौन बचता है? मोहम्मद सिराज आप डेफिनेटली कम बैक कराओगे, सिराज पेस अटैक को लीड करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे तो खराब करेंगे वो लीड करेंगे, थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा तीसरा कौन होगा पेसर? आकिब नबी आपके हिसाब से? हाँ, ये बेस्ट टाइम है। अगर आप और चाहते हैं तो आपके पास आप आकाशदीप को शमी को लेकर आओगे? आकाशदीप पर भूल यार आकाशदीप की तो फिटनेस सही नहीं रहती ना, उनका फिटनेस का इशू है, लेकिन शमी तो प्रूव कर चुके हैं ना अपने आप को। शमी प्रूव कर चुके हैं, पर भाई शमी प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे हैं क्या उनके सामने उन्होंने प्रूफ किया है? वही तो फिर टेढ़ी खीर है ना। यहाँ पे आप जवाब दे ही रहे, फिर आने की मुश्किल है यार। मुश्किल है, यानी कि शमी का मुश्किल है। आकिब नबी मुझे लग रहा कंफर्म है, आकिब नबी, इसके अलावा सिराज कंफर्म है, प्रसिद्ध कृष्णा कंफर्म है, लेकिन चौथा पेसर कौन होगा? चौथे पेसर की शायद फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 टेस्ट मैच खेलोगे, 2 ही टेस्ट मैच, ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं है। 3 पेसर आपको दम दे रहे हैं यार। आप प्लेइंग 11 में 2 पेसर खिलाओगे, मुझे लगता है कि शायद एक ही पेसर खेले, क्योंकि आपकी अगर प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश भी करोगे, जायसवाल और राहुल ओपनिंग करेंगे आपके लिए, ठीक है। नंबर 3 आपके कौन खेलेंगे? सुदर्शन, अगर फिट रहते हैं, वरना पडिक्कल है। उसके अलावा आपके नंबर 4 पर कैप्टन शुभमन गिल, फिर आपके 5 पर आ गए ऋषभ पंत आ गए, 6 पर आप जड्डू को लेकर आओगे। राहुल से तो ओपन कराया ना हमने, राहुल और जायसवाल ओपन करेंगे। राहुल जायसवाल ओपन, पडिक्कल, सुदर्शन कोई एक, गिल, ऋषभ पंत, फिर आपके नंबर 6 पर नीतीश रेड्डी खेलते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर जड्डू फिट हो जाएंगे। उसके अलावा आपके फिर जुरेल को भी खिलाना है क्या? अरे फिर से देखिए, आपने कंफ्यूज हो रहे हैं। जायसवाल हो गए, काउंट भी करिए, जायसवाल हो गए, इसके अलावा राहुल हो गए, ओपनर आपके फिक्स हो गए, ओपनर आपकी खत्म हो गए। देवदत्त पडिक्कल मान लीजिए नंबर 3 पर, ठीक है। 4 पर शुभमन गिल, 5 पर पंत हो गए, ठीक है। अब 6 पर अगर मान लीजिए जुरेल आ गए, 7 पर मान लीजिए जड्डू आ गए, 8 पर मानव सुथार आ गए। अब 9 पर 2 पेसर हो गए आपके, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। एक और जगह बच रही ना, फिर एक यहाँ पे कुलदीप खिला सकते हैं। एक आप कुलदीप खिला सकते हैं। अगर कुलदीप को नहीं खिलाना है, मान लीजिए नहीं, में तो लेके जाएंगे ना, खिलाना ना खिलाना वो अलग चीज। वहाँ पर आप वॉशिंगटन नहीं है, अक्षर पटेल को क्या खिलाओगे, लेकिन सारे लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हो जाएंगे, वो चीज भी है, वो दिक्कत। लेकिन फिर आप यार श्रीलंका में ऑलरेडी पहला मुकाबला गाले में है, दूसरा मुकाबला एसएससी कोलंबो में है, और ये दोनों विकेट स्पिनर्स के लिए काफी मुफीद है। पर हमारे बॉलर अगर आप देखो ना, कि देखिए जड्डू लेफ्ट आर्म स्पिनर, कुलदीप लेफ्ट आर्म स्पिनर, अक्षर के साथ जाए तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, बचता ही नहीं, ऑप्शन तो ये साथ से ही बॉल डालेगा, ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। अगर आप देखें ऑफ स्पिनर कौन बच रहा है, मतलब जो थोड़ा राइट तरीके से, अगर आप वही वॉशिंगटन थे जो कि चोटिल है, हाँ वॉशिंगटन चोटिल है, होना ना होने के बराबर है ना। वो खेलते इस टीम में क्यों है? बैटिंग के लिए, उनकी बॉलिंग आती ही नहीं है, बॉलिंग उनसे करवाई नहीं जाती, बॉलिंग उनसे कराई नहीं जाती। अच्छा सही बात करें, बाकी स्पिन गेंदबाज हैं ही नहीं है हमारे पास, ऑप्शन ही नहीं है। हर्ष दुबे, मुझे नहीं लगता अगर आपके पास कुलदीप होंगे, जड्डू होंगे, अगर आप अक्षर को भी ले जाओगे, हर्ष बेंच पर ही बैठेगा। हर्ष को आप फिर प्लेइंग 11 में नहीं खिलाओगे, और ऑलरेडी आपके पास मानव सुथार आ चुका है, जो कि ऑलरेडी अपने टेस्ट डेब्यू का प्लेयर ऑफ द मैच है ना। जबरदस्त खिलाड़ी है, उम्र भी उनके साथ है, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, हमें यहाँ प्लेइंग 11 बनाने में माथापच्ची करनी पड़ रही है, सिलेक्शन कमेटी को भी करनी पड़ेगी और ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दिक्कत कहीं ना कहीं वही है ना, कि जिम्मेदार कि आप ये ठान कर बैठे हैं कि हम शमी और भुवनेश्वर कुमार को ख़त्म मान के बैठे हुए हैं। आप जब ख़त्म मान के बैठे हो तो आपकी बॉलिंग लाइनें भी ख़त्म है, आपके पास घूम फिर के अगर आप देखिए, ये हमारे लिए शर्मनाक ही है ना, कि अगर हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा हमें कोई गेंदबाजी नज़र नहीं आ रहा। आकाशदीप, मुकेश कुमार को आप बीच बीच में लाए थे, लेकिन वो देखने में मतलब वो ताकत नहीं मिलती कि हमारे उस तरीके के गेंदबाज हैं। वो कॉन्फिडेंस इन प्लेयर्स के अंदर खुद नहीं है, और आप सिर्फ एक सीरीज़ खिलाओगे फिर आप इनको बाहर कर दोगे, वो कोई तुक नहीं बनता यार, इस चीज़ का बिल्कुल भी तुक नहीं बनता है। तो खैर यहाँ पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से वो 15 नाम होंगे। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है ना, कल से सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहा है कि सुंदर एक मैच नहीं खेलेंगे, दूसरा खेल सकते हैं, बुमराह पहला मैच नहीं खेलेंगे, दूसरा खेल सकते हैं, शुभमन गिल ऑलरेडी हैमस्ट्रिंग से परेशान है। यार आप तो 15 नाम लेकर जाओगे ना, 15 में आप ये तो नहीं लेके जाओगे कि ठीक है सुंदर एक मैच नहीं खेला, दूसरा खेल लेगा। आप एक ऐसी टीम भेजो ना कि जो दोनों ही मैच खेले। हाँ भाई, इतना वही है ना कि अगर मान को आपको लग रहा है कि यार एक मैच नहीं खेलेगा, दूसरा खेलेगा, हटाओ ना फिर इन लोगों को। उससे बढ़िया कि अगले खेल कर फिर अगले सीरीज के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। ये नौटंकी बंद होना चाहिए आप अगर सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो खिलाड़ी हैं ये हर सीरीज में चोटिल हो रहे हैं यार। ये ऐसी नहीं है कि भाई कभी कभार हो जा रहे हैं, हर सीरीज में आपकी हैमस्ट्रिंग खिंच रही है, आपके खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं। बुमराह इतने समय बाद एक फॉर्मेट में वापसी करते हैं, फिर अगर यहाँ इंजर्ड हो जाते हैं, तो मेरा मानना है कि भाई अभी उनको आराम दे दो। आप यहाँ पर कुछ जो नए चेहरों की बात करें उनके साथ जाइए। बैटिंग, आपके बैटिंग में प्रॉब्लम नहीं, आपके पास बल्लेबाज भरे पड़े। आपके पास अगर आप देखें, जुरेल की हम बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ भी टेस्ट में इतने बुरे नहीं है, आपके पास ठीक ठाक खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ तक टेस्ट में बैटिंग की दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट में आपके पास गेंदबाजी की दिक्कत है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि बार बार कि आप आकाशदीप इन सबके पास ही जाओगे, क्योंकि आपको भी नज़र नहीं आएगा कि हम किसे खिला दें। क्या प्रिंस यादव या फिर ये मयंक यादव तो चलिए वो तो 4 ओवर में चोटिल हो जाते हैं,
या फिर आप प्रिंस यादव को ऑलरेडी छोटे लोग हैं जिम्बाब्वे टूर पर, अब बताइए प्रिंस यादव छोटी लोग हैं तो आप बीपीएल खेलेंगे नहीं खेलेंगे या तो आप फिर suspense है। शार्दुल ठाकुर पे भरोसा करो। नहीं यस ठाकुर। नहीं नहीं भाई नहीं यार, हाथ जुड़वा लो यार नहीं, मेरी तरफ से तो ना है। नहीं उनकी तरफ से भी नहीं होगा क्योंकि T20 में हमने देखा जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 ओवर में 45 रन जैसे किफायती गेंदबाजी उन्होंने करी। नहीं, सेलेक्टर्स का कुछ भरोसा नहीं है यार, क्या पता यश ठाकुर को ले आए और ये अशोक शर्मा को भी ले आए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात सब जानते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कौन से वो 15 नाम होंगे जो कि श्रीलंका टूर के लिए उड़ान भरेंगे? और ये जो भी चल रहा है, समी की वापसी होनी चाहिए, भुवनेश्वर की वापसी होनी चाहिए, इस पर आपका क्या पॉइंट है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।